जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कन्हैया के जन्म के बाद गांव के हर एक व्यक्ति को ऐसा लगता है जैसे कन्हैया उसी का है। गांव की सभी गोपियों में कन्हैया के जन्म के बाद फैल गई, तो वे सब भी उनके दर्शन के लिए दौड़ चली, मानो नवदा भक्ति दौड़ती हुई ईश्वर से मिलने के लिए जा रही हो। गोपियों का एक एक अंग कृष्ण मिलन और कृष्ण स्पर्श के लिए आंदोलित हो रहा है। उनकी आंखें कहने लगी, हम जैसा भाग्यवान कोई नहीं है, हमें ही कृष्ण दर्शन का आनंद मिलेगा। तो हाथों ने कहा, हम ही भाग्यशाली हैं, हम तो प्रभु को भेंट देंगे। तो गोपियों के कान कहने लगे, हमारे ही कारण तुम सब भाग्यशाली हुए हो, क्योंकि कृष्ण प्राकृति के समाचार हमने सबसे पहले जाने हैं। हम तो कन्हैया का बांसुरी वादन भी सुनेंगे। तो हृदय ने कहा, जब तक मैं पिघलता नहीं हूँ तब तक आनंद नहीं आता है। पांव बोल पड़े, हजारों जन्मों से हम यौवन सुख और धन संपत्ति के पीछे भागते आए हैं और आज प्रभु दर्शन के लिए दौड़ पड़े हैं। अब जन्म मृत्यु के दुख से छुटकारा होगा। सभी को आनंद अनुभव हो रहा था। गोपियों की वेणी से फूल नीचे झल रहे हैं और कह रहे हैं, तुम कृष्ण दर्शन के लिए आतुरता से दौड़ रही हो, तुम भाग्यशाली हो। तुम्हारे सिर पर रहने के लिए हम योग्य नहीं हैं। हम तो तुम्हारे चरणों में गिरकर तुम्हारी चरण रज के स्पर्श से पावन हो जाएंगे। यशोदा की गोद में खेलते हुए सर्वांग सुंदर बाल कृष्ण का गोपियां दही से अभिषेक करने लगी। निर्धन गोपियां दूध और दही लेकर आई हैं। कृष्ण जैसे लाल के दर्शन होने पर आनंद आवेश से वे भान भूल गई और स्वयं को ही दूध दही से नहलाने लगी। सभी गोपियों का मन कन्हैया ने आकर्षित कर लिया। हृदय में आनंद का पारावार उमड़ रहा है। गोपियां जितना लेकर आई हैं उसका 10 गुना बढ़ाकर वापस लौटाना है। किसी को चांदी की थाली दी गई तो किसी को चंद्रहार। यशोदा जी ने सोच लिया था कि घर का सर्वस्व क्यों न लुट जाए, किंतु सभी का आशीर्वाद और शुभेच्छा पानी है। गोपियां जो कुछ भी मांगे दिया जाए। आनंद में पागल गोपियां कन्हैया की जय जयकार कर रही हैं। एक ने तो कहा, यदि देना है तो मुझे कन्हैया ही दीजिए। यशोदा ने उसे अपने पास बिठलाकर उसकी गोद में लाला को बिठलाया। आनंद आनंद आनंद। हजारों जन्मों से बिछुड़ा हुआ जीव आज प्रभु से मिल पाया। ईश्वर से मिलन होने पर जीव आनंद से झूम उठता है। पुरुष तो सभी बाहर रह गए, किंतु गोपियां तो अंदर पहुंचकर आनंद से नाच रही हैं। पुरुष अहंकार अभिमान का रूप है और स्त्री नम्रता दीनता की। जो गोपियों की भांति नम्र बनकर जाता है उसे ही ईश्वर की राजसभा में प्रवेश मिलता है, फिर चाहे वो पुरुष हो या स्त्री। अहंकारी को वहाँ प्रवेश नहीं मिल सकता। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। कथा कैसी लगी? यदि अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करना। आगे आने वाली कथा का इंतज़ार करना। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण। राधे राधे।